नमस्कार शिक्षक साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका चैनल चर्चा विथ मी में। साथियों, विगत कई दिनों से मानव संपदा पोर्टल नहीं खुलने के कारण ऑनलाइन अवकाश लेने में हमें बहुत ही समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इसमें तरह तरह के ग्रुपों में तरह तरह के मंथन चिंतन किए जा रहे हैं कि इसका समाधान क्या होगा। इसी के संबंध में एक जनपद के बीएसए महोदय के द्वारा एक दिशा निर्देश जारी किया गया है। आज इस वीडियो में हम इसी को देखेंगे कि आखिर जब प्रेरणा पोर्टल नहीं चलेगा तो उसका क्या समाधान है, किस प्रकार से हम अपने आप को विभिन्न प्रकार के निरीक्षणों में आने वाले अधिकारियों से बचा सकते हैं। क्योंकि ये कहा जाता है कि जब आप ऑनलाइन अवकाश पे नहीं हैं तो आपको अनुपस्थित ही माना जाएगा और कार्रवाई होगी। तो ये जो आदेश आया हुआ है वह कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी लखीमपुर खीरी का है। इन्होंने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को यह संबोधित पत्र लिखा हुआ है। लिखा है, महानिदेशक स्कूली शिक्षा उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या इतने के अनुवर्ती पत्रों में दिए गए निर्देशों के अनुपालन में जनपद में बेसिक शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित कराए जाने एवं विद्यालयों में 100% व समय से शिक्षकों, शिक्षा मित्रों एवं अनुदेशकों की उपस्थिति सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से जनपद में समय समय पर निरीक्षण अभियान एवं अधो हस्ताक्षरी एवं आप तथा जिला समन्वयकों द्वारा नियमित निरीक्षण किए जाते हैं, जिनमें अनुपस्थित पाए गए शिक्षकों के संबंध में वेतन बाधित करने एवं स्पष्टीकरण प्राप्त करने के आदेश इस कार्यालय द्वारा समय समय पर निर्गत किए गए हैं। स्पष्टीकरण आपके माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं, जिन पर आप द्वारा अपनी कोई आख्या अंकित न करके सीधे ही अग्रसारित कर दिया जाता है। अनुपस्थित पाए गए शिक्षकों के प्रकरणों में आप स्पष्ट आख्या अंकित करें कि संबंधित शिक्षक द्वारा अवकाश किस तिथि एवं किस समय पर आवेदित किया गया है। यदि निरीक्षण की तिथि को विद्यालय समय से पूर्व निर्धारित समय अवधि में अवकाश नहीं लिया गया है तो अनुपस्थिति के प्रकरणों में वेतन कटौती की कार्रवाई की जाएगी। आप द्वारा किसी भी दशा में अनुपस्थित पाए गए शिक्षकों के अवकाश बिना इस कार्यालय के निर्णय स्वीकृत नहीं किए जाएंगे। देखिए, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो स्पष्टीकरण दिए जाते हैं खंड शिक्षा अधिकारियों को दिए जाते हैं। जैसे कहने का मतलब ये है कि जब निरीक्षण अभियान चलता है या निरीक्षण किया जाता है तो चाहे बीएसए हो, चाहे डीसी हो, चाहे किसी अन्य अधिकारी को जब निरीक्षण किया जा रहा है तो उनका निलंबन या वेतन अवरुद्ध करने की जो कार्रवाई के संबंध में पत्र निर्गत होते हैं उससे पूर्व क्या उसका स्पष्टीकरण उनका मांगा जाता है। ठीक है, या निलंबन आदेश में ही या वेतन अवरुद्ध करने के आदेश में ही उसमें क्या होता है, उनका एक सप्ताह के भीतर या एक समय अवधि निर्धारित होती है कि उसमें उनका अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें। तो ये कहा जा रहा है कि वह स्पष्टीकरण समस्त संबंधित अध्यापक जो है अपने खंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से ही प्रेषित करता है। तो उसमें वही कहा जा रहा है कि आपके भी कुछ दायित्व हैं, उनका निर्वहन आपको करना है। अब इसके बाद जो बहुत ही महत्वपूर्ण जो है बिंदु है जिसपे हमने इस आदेश को लिया हुआ है, जिसके लिए उसको भी देखिए। यहाँ पे लिखा हुआ है, उपरोक्त के संबंध में पुनः अवगत कराना है कि यदि किन्हीं कारणावेश पोर्टल नहीं खुल पा रहा हो अथवा ऑनलाइन अवकाश लेने में कोई समस्या हो तो संबंधित शिक्षक अपने विकास खंड के खंड शिक्षा अधिकारी के व्हाट्सएप नंबर पर, अपने विद्यालय के अन्य शिक्षकों के व्हाट्सएप नंबर पर अवकाश की सूचना अनिवार्य रूप से भेजेंगे। निरीक्षण में अनुपस्थित पाए जाने के बाद किसी प्रकार की कोई सुनवाई अवकाश की सूचना के अभाव में संभव नहीं होगी। अपने विकास खंड में उक्त सूचना का व्यापक प्रचार प्रसार करा दें एवं सभी व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल दें। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे इन्होंने ये कहा है कि यदि मान लीजिए मानव संपदा पोर्टल या कोई भी पोर्टल जो अवकाश लेने के लिए स्वीकृत करने के लिए हम लोग ऑनलाइन करते हैं, यदि नहीं खुल रहा है, जो कि होता है समय समय पे होता है, इस समय भी चल रहा है, तो आप उसमें क्या करेंगे। तो उसके लिए ये दिशा निर्देश दिया जा रहा है और ये सभी के लिए लागू होगा। सभी जनपद के लोग इस पे अपना वो कर सकते हैं, क्योंकि नहीं अगर चल रहा है, आपका विद्यालय 9 बजे से लेकर 3 बजे है, कहीं कहीं पे इस समय परिवर्तन हुआ है, 10 से 3 हुआ है, तो अगर आप 9 बजे या 8:30 या 8 बजे से प्रयास कर रहे हैं और आपका मानव संपदा पोर्टल नहीं खुल रहा है और आपको अवकाश लेना है, कोई अत्यंत आवश्यक कार्य है, विद्यालय आप नहीं जा सकते हैं, तो इस अभाव में आप विद्यालय छोड़ें या तो वो महत्वपूर्ण कार्य छोड़ें, दो ही छोड़ सकते हैं ना।
अब इसमें से यदि महत्वपूर्ण कार्य करना कंपलसरी है, जरूरी है, तो फिर विद्यालय छोड़ेंगे। तो उसके लिए आप विद्यालय अगर छुट्टी ऑनलाइन नहीं ले पा रहे हैं तो इसके लिए कई रास्ते हैं। सबसे पहला रास्ता ये देख लीजिए आप कि आपकी विभागीय बीआरसी स्तर का ग्रुप बना होगा, ठीक है, जिसमें एआरपी खंड शिक्षा अधिकारी या अन्य शिक्षक जो ब्लॉक के होंगे, प्रधानाध्यापक या अन्य जो भी इंचार्ज होंगे उनको ऐड किया गया होगा। तो उसमें आप अपना जो है नाम, विद्यालय का नाम, पद इत्यादि को लिखते हुए आप ये लिख दें कि मैं फला विद्यालय का सहायक अध्यापक, फला डेट को मानव संपदा पोर्टल नहीं खुलने के कारण एक दिन के ऑफलाइन अवकाश पे हूँ। मेरा EHRMS कोड या मानव संपदा कोड इतना है। मेरी अवकाश, इस अवकाश को मेरे आकस्मिक अवकाशों को क्या कर लिया जाए, से मैनेज कर लिया जाए, ठीक है। अब उसमें जब आप ये लिख देंगे कि ऑनलाइन अवकाश मैं नहीं ले पा रहा था, इस वजह से मैं यहाँ पे ऑफलाइन अवकाश ले रहा हूँ, और जो मेरे 14 CL में से इतने CL बचे हुए हैं उसमें से इनको काट लिया जाए। तो अगर कोई सक्षम अधिकारी आता है आपके विद्यालय में तो आप ये आपके पास साक्ष्य रहेगा। और इसी बिंदु पे यहाँ भी कहा गया है कि यदि आपने ये माध्यम भी नहीं अपनाया है तो आप किसी प्रकार की सुनवाई संभव नहीं होगी। पहला विकल्प बीआरसी वाला हो गया। दूसरा विकल्प आप अपने, अगर सहायक अध्यापक हैं तो आप अपने हेडमास्टर को भी प्रेषित कर दें, साथ ही अन्य स्टाफ को भी प्रेषित कर दें। और तीसरा विकल्प ये है कि आप अपने खंड शिक्षा अधिकारी के व्यक्तिगत व्हाट्सएप नंबर पे भी इसको प्रेषित कर दें, ठीक है। लेकिन ये सारे कार्य आपको विद्यालय अवधि से पूर्व, जैसा कि आप मानव संपदा पोर्टल पे भी 9 बजे के पहले ही छुट्टी ले लेते हैं, वैसे ही इस कार्य को भी विद्यालय खुलने से पूर्व ही करना है। ऐसा नहीं कि आप 9:30 बजे आपको सूचना मिल गई कि फला विद्यालय पे या बगल के विद्यालय में कोई अधिकारी चेक कर रहा है विद्यालय, और आप जो है 9:15 पे या 9:30 पे अपना आप अवकाश उस पर भेज दें, तो ये माना नहीं जाएगा। ये कहीं से भी तार्किक नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे बिंदु हैं जो विगत कई दिनों से मैं देख रहा हूं कि विभिन्न ग्रुपों में भी चल रहा है। तो इससे आप इस समस्या से, इस प्रकार का ये समाधान अपना के आप इससे क्या हो सकते हैं, निजात पा सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे अन्य वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार शिक्षक साथियों।